अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जो सिर्फ एक मूवी नहीं है, बल्कि एक जज्बा है, एक एहसास है, एक ऐसी दास्तान है जो हर हिंदुस्तानी के दिल में आग लगा देगी। और वो फिल्म है सनी देओल की आने वाली सबसे बड़ी, सबसे धमाकेदार और सबसे ऐतिहासिक फिल्म लाहौर 1947। दोस्तों, इस फिल्म का नाम ही काफी है जज्बात को जगाने के लिए, क्योंकि लाहौर एक ऐसा शहर था जो कभी हमारे देश का हिस्सा था। और 1947 वो साल जिसने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। आजादी मिली थी, लेकिन उस आजादी के साथ एक ऐसा जख्म मिला जो आज तक भर नहीं पाया। बंटवारा, एक ऐसा लफ्ज जो सुनते ही दिल की गहराइयों को छेड़ देता है। और अब इसी कहानी को सनी देओल अपनी आवाज और अपने जज्बे के साथ लेकर आ रहे हैं बड़े पर्दे पर। जी हां दोस्तों, सोचिए, जब सनी देओल जैसे एक्टर एक ऐसी कहानी स्क्रीन पर लाए जिसमें दर्द हो, मोहब्बत हो, कुर्बानी हो और सबसे बढ़कर देशभक्ति का जज्बा हो, तो सिनेमा घर में क्या होगा? सिर्फ एक ही जवाब है, बिजली सी गिर जाएगी। सनी देओल वो नाम हैं जिन्होंने अपने फिल्मी करियर में देशभक्ति को एक नई पहचान दी है। जब उन्होंने गदर, एक प्रेम कथा में पाकिस्तान के बीच खड़े होकर भारत का तिरंगा लहराया था, तो लोगों के दिलों में एक नया जुनून जग गया था। जब उन्होंने बॉर्डर में अपने दोस्तों के लिए जान की कुर्बानी दी थी, तो लोग सिनेमा हॉल में रो पड़े थे। और अब जब वो लाहौर 1947 लेकर आ रहे हैं, तो लोगों की उम्मीदें चरम पर पहुंच गई हैं। दोस्तों, लाहौर 1947 एक ऐसी फिल्म है जो सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं बताएगी, बल्कि वो दर्द समझाएगी जो उस वक्त हर एक हिंदुस्तानी ने झेला था। एक तरफ आजादी की खुशी थी, दूसरी तरफ अपने घर, अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने शहर से जुदाई का गम था। लोग अपनी जन्मभूमि को छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए थे। खून की नदियां बह रही थीं और इसी माहौल में इंसानियत की सबसे बड़ी कसौटी हुई थी। और सनी देओल जैसे एक्टर से बेहतर और कौन इस कहानी को पर्दे पर ला सकता था? उनकी आंखों में वो आग होती है जो सीधे दिल को छू जाती है। उनकी आवाज में वो गरज होती है जो दुश्मन को हिलाकर रख देती है। उनका एक एक डायलॉग एक तलवार की तरह दिल को चीर देता है। जी हां दोस्तों, अभी से लोग कह रहे हैं कि लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक एहसास होगा। एक ऐसी फिल्म जो भारत के इतिहास के सबसे बड़े और सबसे दर्दनाक पल को एक नए अंदाज में दिखाएगी। पोस्टर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तूफान मच गया था। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सनी देओल फिर से वही जुनून, वही ताकत दिखाएंगे जो उन्होंने गंदर में दिखाई थी? क्या यह फिल्म फिर से देश के दिल में एक नई आग लगा पाएगी? जी हां दोस्तों, अब तक हमने देखा कि लाहौर 1947 किस तरह से एक फिल्म के रूप में देश के दिलों को छू रही है। लेकिन दोस्तों, अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसने पूरे बॉलीवुड की दुनिया को हिलाकर रख दिया है। सोचिए, एक तरफ सनी देओल अपनी फिल्म के साथ देश के लिए जज्बा दिखा रहे हैं, लोगों के दिल में गर्व पैदा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी आवाज उठकर सामने आई है जिन्होंने ऐसा बयान दे दिया कि लोग हैरान रह गए। जी हां दोस्तों, आज सुबह एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जो सिर्फ एक फिल्म पर सवाल नहीं उठाता, बल्कि पूरे बॉलीवुड की इज्जत को मिट्टी में मिला देता है। सोशल मीडिया पर सब लोग शॉक में थे। लोग कह रहे थे, ये कैसे हो सकता है? क्या कोई इतना भी खुलेआम बोल सकता है? और दोस्तों, जब मैंने वो बयान सुना, मुझे भी पहले यकीन नहीं हुआ। एक पल के लिए लगा शायद ये अफवाह है, लेकिन जैसे ही सोर्सेस ने कंफर्म किया, बॉलीवुड की दुनिया में तूफान मच गया। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि यह बयान आया है प्रियंका गांधी की तरफ से, और उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, सनी देओल झूठी देशभक्ति का नाटक करके अपनी फिल्म लाहौर 1947 को सुपरहिट बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इस फिल्म को बॉलीवुड में बैन करवा कर रहूंगी। यह फिल्म भारत की नहीं, बल्कि पाकिस्तान की है। इस फिल्म को भारत में चलने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, ये शब्द थे प्रियंका गांधी के, और इन शब्दों ने आग की तरह पूरे देश में अपना असर दिखाया। एक तरफ उनके समर्थक उनकी बात को सही ठहराने लगे, लेकिन दूसरी तरफ आम जनता, बॉलीवुड के फैंस और सनी देओल के चाहने वाले गरज उठे। कहने लगे कि यह बयान एक फिल्म पर नहीं, बल्कि भारत के जज्बात पर हमला है।
ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह एक ही टॉपिक ट्रेंड करने लगा। किसी ने लिखा, प्रियंका गांधी ने बॉलीवुड को दुश्मन के सामने झुकाने की कोशिश की है। किसी ने कहा, यह फिल्म सिर्फ एक मूवी नहीं, देश का गर्व है और इसे बैन करना भारत के खिलाफ जाना होगा। और दोस्तों, जितनी ज्यादा यह कंट्रोवर्सी फैलती गई, उतना ही ज्यादा लोग क्यूरियस होते गए। क्या सच में लाहौर 1947 को बैन किया जाएगा? जी हां दोस्तों, एक तरफ फिल्म के पोस्टरों पर फूल बरस रहे थे, दूसरी तरफ इस बयान ने पूरे माहौल को जहरीला कर दिया। और सबसे बड़ी बात, प्रियंका गांधी ने यह कहकर सनी देओल पर सीधा हमला कर दिया कि उनका देशभक्ति का जज्बा सिर्फ एक नाटक है। सोचिए दोस्तों, जो एक्टर अपनी पूरी जिंदगी देशभक्ति की आवाज बनकर गुजार गया, उसके लिए ऐसे शब्द कहना, क्या यह ठीक है? और अभी दोस्तों, इसके जवाब में एक ऐसी शख्सियत ने प्रियंका गांधी को करारा जवाब दिया है, जिसका नाम सुनते ही बॉलीवुड के दिल में एक अलग इज्जत जगती है, और वो है हेमा मालिनी। जी हां दोस्तों, जैसे ही प्रियंका गांधी का बयान सामने आया, बॉलीवुड में तूफान मच गया। लेकिन सबसे तेज गरज आई एक ऐसी शख्सियत की तरफ से जो अपने ग्रेस, अपने अपनापन और अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती है। जी हां दोस्तों, वो और कोई नहीं बल्कि बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी है। और दोस्तों, उनका जवाब सुनकर सोशल मीडिया पर आग लग गई। हेमा मालिनी ने कहा, तू क्या इस फिल्म को बैन करवाएगी? तेरे घर में तो चलती नहीं है, आई बड़ी इस फिल्म को भारत में बैन करवाने वाली। लाहौर 1947 देश के लिए एक गर्व की बात है और तुझे इस फिल्म को गिराने का कोई हक नहीं है। यह फिल्म चलेगी और जोर शोर से चलेगी। जी हां दोस्तों, ये शब्द थे हेमा मालिनी के, और जैसे ही उन्होंने ये बयान दिया, सोशल मीडिया पर दो तबके बन गए। एक तरफ प्रियंका गांधी के समर्थक उनके बयान को सही साबित करने लगे, और दूसरी तरफ लोग हेमा मालिनी के पीछे खड़े हो गए। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा, वी सपोर्ट लाहौर ऑन 947 डन हेमा मालिनी रॉक्स, द प्रियंका वी इज हेमा इंस्टाग्राम, और फेसबुक पर भी मीम्स और वीडियोस वायरल होने लगे। किसी ने लिखा, हेमा मालिनी ने आज बॉलीवुड की इज्जत बचाई है। किसी ने कहा, प्रियंका गांधी का असली चेहरा सामने आ गया है। देशभक्ति को नाटक कहना उनके लिए सबसे बड़ी गलती थी। और दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आम जनता ने इस लड़ाई को एक फिल्म कंट्रोवर्सी नहीं बल्कि एक इज्जत की जंग बना दिया। जी हां दोस्तों, हेमा मालिनी का गुस्सा बिल्कुल वाजिब था। उन्होंने खुलेआम कह दिया कि जो फिल्म देशभक्ति का जज्बा जगाने वाली है, उसे बैन करवाने की बात करना भारत के जज्बात के साथ खेलने के बराबर है। और दोस्तों, सनी देओल के समर्थकों ने तो रात भर ट्विटर स्पेसेस और यूट्यूब लाइव सेशंस में इस मुद्दे पर बातें की। हर जगह एक ही आवाज सुनाई दी, लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये भारत की आवाज है, इसे कोई नहीं रोक सकता। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ प्रियंका गांधी जो कह रही हैं कि यह फिल्म पाकिस्तान की है और भारत में नहीं चलनी चाहिए, और दूसरी तरफ हेमा मालिनी जो कह रही हैं कि यह फिल्म भारत के लिए गर्व की बात है। ये दोनों बयान आज एक दूसरे के सामने तलवार की तरह टकरा गए हैं, और इसका असर इतना तेज है कि ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पूरे पॉलिटिकल सर्कल में भी इस पर चर्चा हो रही है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जितना प्रियंका गांधी फिल्म के खिलाफ बोल रही हैं, उतना ही ज्यादा लोग लाहौर 1947 के सपोर्ट में आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं, जितना बैन करोगे उतना ही ज्यादा हम देखेंगे। यह फिल्म भारत की आवाज है, इसे रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जी हां दोस्तों, अब यह कंट्रोवर्सी एक नई बुलंदी पर पहुंच गई है। अब यह लड़ाई सिर्फ एक बयान या एक जवाब की नहीं रही, बल्कि यह बन गई है एक जंग बॉलीवुड की इज्जत और देश के जज्बात के बीच। जी हां दोस्तों, अब बात पहुंच गई है एक ऐसे मोड़ पर जहां बॉलीवुड, राजनीति और आम जनता के जज्बात सीधे टकरा रहे हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी का खुला बयान, दूसरी तरफ हेमा मालिनी का गरजता जवाब, और अब बीच में उतर आए हैं बॉलीवुड के कुछ और बड़े सितारे। सबसे पहले बात करते हैं अमिताभ बच्चन जी की। जी हां दोस्तों, अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, सिनेमा एक दर्पण है जो समाज की सच्चाई दिखाता है। लाहौर 1946 एक कहानी है दर्द और विरासत की। इसे रोकने की बात करना ना समझदारी है ना ही इंसाफ। उनके ये शब्द पढ़ते ही सोशल मीडिया पर एक नया तूफान आ गया। फैंस ने लिखना शुरू कर दिया, अमिताभ जी ने बोल दिया, मतलब अब गेम ओवर है।
अमिताभ बच्चन ने भी लाहौर 1948 को सपोर्ट कर दिया। अब कोई इसे रोक नहीं सकता। और दोस्तों, यहीं पर नहीं रुकते हम। इस कंट्रोवर्सी में एक और बड़ा नाम सामने आता है, शाहरुख खान। शाहरुख खान ने एक इंटरव्यू में कहा, लाहौर 1947 एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ सनी पाजी ही कर सकते हैं। मैं उनका फैन हूं और मुझे लगता है कि हर हिंदुस्तानी को यह फिल्म देखनी चाहिए। अब सोचिए दोस्तों, शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन जैसे बड़े सुपरस्टार्स जब ओपनली सपोर्ट करने लगते हैं तो आम जनता का जज्बा कैसा होगा। जी हां, थिएटर्स के बाहर लोगों ने पहले से ही सनी देओल के पोस्टर उठाने शुरू कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात, 15 अगस्त 2025 जब भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उसी दिन रिलीज होगी लाहौर 1947। और दोस्तों, सोचिए उस दिन का माहौल। सिनेमा हॉल के बाहर तिरंगे के झंडे, देशभक्ति के गीत और हर दिल में एक ही आवाज, भारत माता की जय। लाहौर 1947 जिंदाबाद। जी हां दोस्तों, यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक मूवमेंट बन चुकी है। एक ऐसी मूवमेंट जो ना सिर्फ बॉलीवुड का चेहरा बदल देगी, बल्कि पूरे देश के सिनेमा की तकदीर लिख देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितना इस फिल्म को रोकने की कोशिश हो रही है, उतना ही ज्यादा यह फिल्म देश के लोगों के दिल में उतर रही है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, क्या आप भी तैयार हो 15 अगस्त 2025 को सनी देओल की सबसे बड़ी फिल्म लाहौर 1947 देखने के लिए? क्या आप भी थिएटर में जाकर इस फिल्म को सपोर्ट करेंगे? अगर हां, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम सब लाहौर 1947 के साथ हैं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं और भी ज्यादा धमाकेदार खुलासे जो इस फिल्म को लेकर आपको हिला देंगे। जी हां दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।